हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का प्रीवियस ईयर जो हमारा चल रहा था सचिवालय का, झारखंड सचिवालय स्पेशल जो हमारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों, उसी का से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर जितने भी नए होंगे दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सिरका सिरका अम्ल में, ठीक है दोस्तों, यहाँ हम होगा, हम नहीं होगा, अम्ल होगा। ठीक है, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाती है? कौन सी गैस विलुप्त होती है? तो ए आपका H2O, बी आपका CO, सी आपका CO2, डी आपका O2। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी होगा। ठीक है, जब सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो हमारा जो CO2 होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये हमारा क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? सी, यानी CO2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दूसरा, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? जींस में जो नीला रंग होता है दोस्तों, किस डाई के कारण होता है? ऑप्शन ए सेफ्रानाइन, बी इडुलाइन, सी इंडिगो, डी रोडमीन। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। किसके कारण होता है दोस्तों? इंडिगो के कारण। ठीक है, इंडिगो के चलते हमारा जो जीन्स होता है, जो हम लोग जीन्स पहनते हैं दोस्तों, इसका नीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? उस डाई का नाम क्या है दोस्तों? आपका इंडिगो है। ठीक है, क्या है दोस्तों? इंडिगो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है दोस्तों कि उपकरण ग्रंथि का कार्य क्या है? उपकरण ग्रंथि का कार्य क्या है? ऑप्शन ए मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्रों को सक्रिय करती है। ऑप्शन ए जो है मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है। ऑप्शन बी सलाइवा स्रावित करती है। ऑप्शन सी हड्डियों को मजबूत करती है। ऑप्शन डी पसीना स्रावित करती है। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों तीसरा का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, यानी सलाइवा स्रावित करते हैं। ठीक है, यानी उपकरण ग्रंथि का जो कार्य है आपका सलाइवा स्रावित करना। ठीक है, सलाइवा स्रावित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसका? ऑप्शन नंबर बी किसका? 3 का। ठीक है, उपकरण ग्रंथि का कार्य क्या है? सलाइवा स्रावित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कंप्यूटर से, जो कि है ईमेल में। ठीक है, ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जीमेल ईमेल भेजा जाता है, यानी जिसमें ईमेल भेजा जाता है दोस्तों, उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाता है? यानी जिसमें हम लोग प्रेषक से आपका एड्रेस अर्थात अपना ईमेल भेजते हैं, उसमें पते को कौन सा फील्ड दर्शाता है? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी CC, ऑप्शन बी BCC। बताओ दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा चौथा का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ना। क्या होगा दोस्तों आपका? बी इसका राइट आंसर होगा, यानी हमारा जो फ्रॉम होता है, ये फ्रॉम जो होता है ये हमारे प्रेषक का जो एड्रेस अर्थात जिसमें ईमेल जिसमें मतलब जहाँ ईमेल भेजा है उस वहाँ पते को क्या करता है? फील्ड को दर्शाता है, यानी उनके पते को फील्ड को दर्शाती है। ठीक है, कौन? फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब हम जहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, टू का होता है कि जहाँ भेजा जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है?
बताएंगे दोस्तों। ए आपका दोराबजी टाटा, बी जमशेद जी टाटा, सी रतन टाटा, डी आर डी टाटा। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन? जमशेद जी टाटा। ठीक है दोस्तों, कौन? जमशेद जी टाटा। ठीक है, इन्हीं ने हम लोग का टाटा आयरन स्टील जो कंपनी है उन्हें बसाया। कौन? जमशेद जी टाटा। ठीक है दोस्तों, जमशेद जी टाटा जो है आपका क्या किए हैं दोस्तों? हमारा जो आपका स्टील आयरन स्टील कंपनी जो है उन्हें क्या किए हैं? उन्हें बसाए हैं। कब बसाए थे दोस्तों? आपका जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो संस्थापक है आपका जमशेद जी टाटा है, देखिए इन्होंने कब स्थापना किया था? कब? आपका 1900 कितना में? 1907 में। 1907 ईस्वी में आपका साकची नामक स्थान पर किया था। कहाँ? साकची नामक स्थान पर क्या किए थे? जमशेद जी टाटा जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के क्या किए थे? स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित है? हमारा झारखंड जी के से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा से संबंधित है? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी है, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन सी है, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी है, उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन ए, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा ने क्या किया कि बिरसा मुंडा ने सोनेट संथाल समाज की स्थापना नहीं की। मतलब ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो गया ये तीनों। जैसे कि आपका उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है दोस्तों। और आपका डी है, उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासी के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक उग्रवाद, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों सही है और ये हमारा जो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन होता है? ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों, सातवां सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में CSR, ठीक है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन उन समस्याओं में से एक नहीं है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए, औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव। ठीक है दोस्तों, अभाव। बी है, उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति। सी है, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति। डी है, नियामक नियमों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। बताएंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों? सातवां के आंसर दोस्तों, सातवां के आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, कौन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, कृषि भूमि के प्रचुर मात्रा का अनुपस्थिति। इसी के चलते CSR जो है, ठीक है दोस्तों, आपका CSR ये आपका लागू करना मुश्किल है। किस लिए? क्योंकि कृषि भूमि के प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति है। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वां सवाल दोस्तों। 8वां सवाल है दोस्तों, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का जो है उद्देश्य क्या है? बताएंगे दोस्तों। ए है, हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। बी है, भारतीय संस्कृति के समग्र
अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। सी है स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना। डी है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारी संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत में संरक्षित करना। ठीक है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? निम्नलिखित जिले में से किस जिले में तांबा अयस्क का जो समृद्ध भंडार है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी रांची। आंसर बताएंगे दोस्तों। नमक का राइट आंसर दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा पूर्वी सिंहभूम जो है, आपका पूर्वी सिंहभूम जो है, यहाँ हमारा तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। यानी तांबा का जो आपका समृद्ध जो भंडार है आपका दोस्तों, आपका पूर्वी सिंहभूम है। कहाँ है दोस्तों? आपका पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है दोस्तों, तांबा का जो समृद्ध भंडार पूर्वी सिंहभूम है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फुलडुगरी निम्नलिखित में से किस शहर में निकट स्थित है? यानी फुलडुगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ठीक है दोस्तों, फुलडुगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ए है मलखेरा, बी है हेल्सा, सी है घाटशिला, डी है बसरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, कौन? घाटशिला। घाटशिला के आपका निकट स्थित है। ठीक है दोस्तों, घाटशिला के निकट है कौन? आपका फुलडुगरी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, ठीक है दोस्तों, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।